हेलो दोस्तों, भारत 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आज के इस लाइव सेशन में हम आप लोग से बातचीत भी करेंगे, लेकिन एक ऐसी स्टोरी मैं आप लोग के सामने साझा करने जा रही हूं जो कि गुजरात से जुड़ी हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी को अगर आप सुनेंगे तो आप भी थोड़े से चौकन्ने ज़रूर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसने भी इस खबर को सुना, इस खबर को सुनने के बाद से हर कोई सकते में है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल हुआ यूँ कि गुजरात के एक अस्पताल का मामला ऐसा सामने आया जहां पर काफ़ी दिनों से एक ऑपरेशन थिएटर का रूम बंद था, लेकिन जब उस रूम को खोला गया तो उस रूम के भीतर ही, यानी कि जो ऑपरेशन थिएटर था वहां पर जो कबर्ड रखा आने के पीछे का कारण ये बताया गया कि जब उसका दरवाज़ा अस्पताल कर्मचारियों ने खोला तब उन्हें ये पता चला कि इस कबर्ड में शव रखा हुआ है। और ये शव एक लेडी का है जो कि यंग लेडी है, 30 साल की ये वुमन है। और 30 साल की इस युवती का शव बरामद करने के बाद से जब ये देखा गया कि आसपास से थोड़ा और ज़्यादा बदबू सामने आ रहा था, तो उसके बाद से फिर जब पुलिस यहाँ जब तक पहुँची तब तक एक और शव के बारे में जानकारी मिली। और इसी वजह से माना जा रहा है कि ये दोनों शव माँ और बेटी का है। दरअसल जो दूसरा शव बरामद किया गया है वो उसी ऑपरेशन थिएटर के भीतर से बरामद किया गया है। और जो बेड रखा हुआ था उसी बेड के नीचे एक और महिला की लाश मिली थी, यानी कि 2 महिलाओं की लाश एक ही ऑपरेशन थिएटर के कमरे में। लेकिन आखिर ऑपरेशन थिएटर में ये बॉडीज कैसे पहुंची, किनकी थी ये बॉडीज, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन ये पता लगाने की कोशिश तो की जा रही है। सवाल ये भी गंभीर कि आखिर हॉस्पिटल के भीतर अगर कोई अपने ट्रीटमेंट के लिए जाता है या अपने परिजनों को लेकर के, अपने करीबियों को लेकर के अगर ट्रीटमेंट के लिए जाता है और इस तरीके की अगर खबरें सामने आए कि हॉस्पिटल के कमरे में लाशें मिलने लगे, आखिर जनता कैसे भरोसा करेगी कि अगर हम किसी भी पेशेंट को अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे हैं तो क्या उनकी लाशों को वापस लेकर के जाना पड़ेगा? ये गंभीर सवाल है और ऐसे आए दिन खबरें सामने आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ चुके हैं। रामचंद्र भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हाय हेलो कर रहे हो, जय श्री राम आपको भी। विवेक कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामकिशोर मीना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हेमंत सरफ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं। और अगर आप लोग के कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, आपके सवालों के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और उम्मीद है कि ठंड का मौसम चल रहा है तो आप लोग अपना ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूर रखें। रईस खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। विनोद राय जी हेलो, कैसे आप? विवेक कुमार जी गुड आफ्टरनून कह रहे, गुड आफ्टरनून आपको भी। मुख्तार सईद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, गुजरात का जो मामला हम बता रहे थे बहुत चौंकाने वाला मामला है कि एक हॉस्पिटल के भीतर 2 लाशें ऐसे मिलना कितना लाजमी है। और आखिर कहाँ भरोसा करे आम जनता? जो जनता इलाज के लिए अगर अस्पतालों का रुख कर रही है तो अस्पतालों से इस तरीके से डेड बॉडीज़ का बरामद होना किस ओर संकेत दे रहा है? आखिर कौन सी घटनाएं घट रही हैं इन अस्पतालों में? क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? इस पूरे मामले पर हालांकि पता लगाने की कोशिश भी जारी है। और हमारे साथ अमित सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, सवाल यही है बार बार कि आखिर प्रशासन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, पुलिस कर्मियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं तो जैसे कि आम से हो चुकी हैं। अगर अस्पतालों में इस प्रकार की घटनाएं घटने लगेंगी तो फिर आम जनता का क्या होगा? और इसके अलावा कई और सवाल ये भी कि अगर कोई इलाज के लिए जाता है और संदिग्ध परिस्थितियों में इस तरीके से किसी के शव को बरामद किया जाता है तो इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल आखिर कब तक होगी, कब तक किसी को इंसाफ मिलेगा? और इस घटनाओं को अंजाम देने के पीछे किसका हाथ था? साथ ही साथ क्यों इन्हें मौत के घाट उतारा गया? तो ये गंभीर सवाल, और इसी को लेकर के अब पुलिस हर एंगल से जांच भी कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक जो खुलासे हुए हैं यही बताया जा सका है कि ये दोनों माँ और बेटी के शव हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में इनकी हत्या की गई, ये लाशें यहाँ क्या कर रही थी और कैसे आई, इस बारे में अभी तक पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? इस तरीके से अस्पतालों से लाशों का बरामद होना क्या कहीं ना कहीं एक भय का विषय नहीं होता? ये एक चिंतन का विषय नहीं हो जाता? क्या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इन मामलों को लेकर के? क्योंकि बहुत गंभीर सवाल है कि आखिर इस वक्त हमारे समाज में चल क्या रहा है। ये तो रही इस लाइव सेशन की बात, लेकिन अगले लाइव सेशन में मैं आपको आप लोगों के सामने एक और बहुत चौंकाने वाला खुलासा करने जा रही हूँ। दरअसल जिन कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल आमतौर पर महिलाएं करती हैं अमूमन तौर पर,
उन कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है अपने चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखने में। एंटी एजिंग क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बहुत लंबे समय तक नौजवान अपने आप को महिलाएं रख सके। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की काली दुनिया की सच्चाई का पता है? अगर नहीं तो आपको मेरे साथ अगले लाइव सेशन में जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस कुछ ही देर में हम अपना दूसरा लाइव सेशन भी करेंगे और उस लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्मेटिक्स में किस तरीके से मानव भ्रूण का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।